स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। और बेंजीन का स्ट्रक्चर जो है एक बहुत ही बड़ी मिस्ट्री रही है पास के अंदर। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि बेंजीन का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो कैसे फाइंड आउट हुआ। सबसे पहले हम बात करते हैं एलिमेंटल एनालिसिस की। केमिस्ट्री के अंदर दो तरह के एनालिसिस हैं, वन इज क्वालिटेटिव एनालिसिस, द अदर इज क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस में आप ये देखते हैं कि जो आपके पास सैंपल आया है उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। यहां पे कंपोनेंट से मुराद एलिमेंट्स की ली जाएगी। तो एलिमेंटल एनालिसिस के जरिए ये फाइंड आउट हुआ कि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद है। सो एलिमेंटल एनालिसिस ने एम्पेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करके दिया, दैट कम्स टू CH। उसके बाद वेपर डेंसिटी मेथड के जरिए बेंजीन का मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट हुआ, दैट कम्स टू 78। अब यहां पे हम वही फॉर्मूला लगाएंगे जो कि हम फर्स्ट ईयर के अंदर देखते आए हैं कि 78 को हम मोलर मास मान लेते हैं, 78 ग्राम पर मोल। उसको डिवाइड करते हैं 13 के साथ, दैट इज द एम्पिरिकल फार्मूला मास। तो हमारे पास n की वैल्यू आ जाती है, दैट कम्स टू 6। अब n की वैल्यू को हम जब एम्पिरिकल फार्मूला से मल्टीप्लाई करते हैं यानी कि 6 इंटू CH, तो हमारे पास इसका फार्मूला आता है, दैट इज C6H6। राइट स्टूडेंट्स, जब हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला का पता चल गया तो जो नेक्स्ट स्टेप है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, कि किसी भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर डिटरमिन करना। बेंजीन के केस में जब मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट हुआ जो कि C6H6 है, तो उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आया वो ये था कि दो स्ट्रक्चर प्रपोज किया गया। ये दोनों स्ट्रक्चर आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। अब दोनों स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं और उसके अंदर कार्बन 6 है और हाइड्रोजन 6 है। तो प्रपोज ये किया गया कि या तो ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है। राइट, जब इनके ऊपर टेस्ट किए गए या कहा गया कि एविडेंस दें, तो ये दोनों स्ट्रक्चर एविडेंस नहीं दे पाए, वो टेस्ट नहीं दे पाए, जिसकी बेस पे हम ये डिक्लेयर कर सकते कि ये ओपन चेन अल्कीन या अल्काइन के स्ट्रक्चर हो सकते हैं। वो कौन से ऑब्जेक्शंस थे जो कि इन दोनों स्ट्रक्चर्स पे उठे? नंबर वन, बेंजीन इज वेरी स्टेबल टू ऑक्सीडेशन। अल्कलाइन के MnO4 के साथ रिएक्ट नहीं करता, उसका कलर डीकलराइज नहीं करता। अगर ये ओपन चेन अल्कीन या अल्काइन होता तो डेफिनेटली KMnO4 का कलर डीकलराइज हो जाना चाहिए था। ऑब्जेक्शन नंबर 2, बेंजीन का मॉलिक्यूल इज वेरी रिलक्टेंट टू गिव एडिशन रिएक्शन रादर देन इट गिव्स सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये तो हाईली अनसैचुरेटेड है, तो ये क्यों सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे रहा है? नंबर 3, ये सिर्फ एक मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन देता है, सिर्फ एक मोनो सब्स्टिट्यूटेड आइसोमर देता है। नंबर 4, इसका जो जनरल फार्मूला है वो ना तो रिलेट कर रहा है अल्केन के साथ, दैट इज CnH2n+2, यानी अगर ये अल्केन होता तो इसमें C6H14 होता, अल्कीन तो C6H12 होता, अल्काइन तो C6H10 होता। तो ये तीनों स्ट्रक्चर्स को रिस्पॉन्ड नहीं करता। तो कहा ये गया कि यार ये तो ओपन चेन ना तो अल्कीन है ना ही अल्काइन है।